नमस्कार, आज का मुद्दा है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। और तूफान से बेहाल बंगाल की केंद्र सरकार की तरफ से की गई मदद पर भी राजनीति कर रही है ममता। यही बड़ा सवाल है आज का मुद्दा में। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल पीएम मोदी के 1000 करोड़ के ऐलान पर सवाल खड़े कर दिए। ममता ने साफ कहा कि पीएम मोदी ने इमरजेंसी फंड से 1000 करोड़ देने का ऐलान किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये एडवांस है या पूरा पैकेज है। ममता के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने ममता पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी केंद्र की तरफ से दी गई मदद पर झूठ फैला रही हैं। पीएम मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का हालांकि दौरा किया। उस वक्त उनके साथ ममता बनर्जी भी मौजूद थी। दौरे के बाद पीएम मोदी ने बंगाल के लिए 1000 करोड़ के राहत पैकेज के साथ मरने वाले जो उनके परिवार वाले हैं उनको 2-2 लाख की मदद का ऐलान भी किया था। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरी सहयोगी भी होंगी, साथ ही साथ नेहा जोशी बीजेपी से हमारे साथ हैं इस वक्त, और तौफीक अहमद खान टीएमसी समर्थक अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। शुभांकर सरकार कांग्रेस से, ये भी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और आशिका सिंह हमारी सहयोगी कोलकाता से अब से थोड़ी देर में आशिका हमारे साथ हैं। और तौसिफ अहमद खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसिफ, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी साथ में बैठकर, प्रधानमंत्री ने तभी क्लियर किया था कि ये जो पैसा, ये जो राहत दिया गया है वो एडवांस है। फिर ममता बनर्जी ये क्यों कह रही हैं कि ये क्लियर करना चाहिए कि एडवांस है या पैकेज है ये? नहीं, वो तो उनके सामने ही ये बात हुई है। जब उन्होंने पहले जब ये बात उठाया 1000 करोड़ का पैकेज है तो उसको अप्रिशिएट किया गया, सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। और खुद प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं बंगाल में। कोविड-19 के अलावा, माइग्रेंट लेबर क्राइसिस के अलावा अब ये साइक्लोन का एक आपदा आ गया है बंगाल में, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। हमारा डिमांड आपने जो सुना होगा काफी जगह से, वो ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि आप, क्योंकि ये 2 स्टेट को भी अफेक्ट किया है और ये काफी बहुत इससे तबाही हुई है इस साइक्लोन से, इसको नेशनल डिजास्टर के तौर पे डिक्लेयर करके उस तौर पे इसे देखना चाहिए। ये हमारे एमपीज ने कुछ कहा है, ऐसे डिमांड किए हैं। अदरवाइज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक पैकेज डिक्लेयर किया और उसको लेकर उसी वक्त। ठीक है, मैंने सुना, आपको बहुत ही धैर्य से सुना। मेरा सवाल आपसे ये था, शायद आपने अगर ममता बनर्जी को सुना हो, क्योंकि उन्होंने बाइट दी है बाकायदा, उन्होंने ये कहा कि वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि ये एडवांस है या पैकेज है, जबकि प्रधानमंत्री जब उनके साथ खुद बैठे थे उन्होंने वहीं पर क्लियर किया कि जो 1000 करोड़ दे रहे हैं वो ये अभी फिलहाल एडवांस है। फिर ये सवाल वो क्यों पूछ रही हैं? और सारे कंसर्न तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सवाल वो क्यों पूछ रही हैं कि उनको ये नहीं समझ में आया कि एडवांस है, ये बाद में और उनको मिलेंगे पैसे, नहीं मिलेंगे? जल्दी से 10 सेकेंड। तो वो तो उधर ही पे कहा, वो वहीं पे ये सवाल उठाया गया और वही उन्होंने बताया कि हाँ वो वापस जा करके फिर उसमें क्लैरिफिकेशन देंगे। नहीं, शायद एक सेकंड आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तौसिफ, मैं बाइट सुना देती हूँ, ममता बनर्जी ने क्या कहा था वो सुना देती हूँ। सुनिए जरा कैसे ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के 1000 करोड़ के राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं। Prime Minister assured us that he said that he announced 1000 crore rupees for this emergency fund, but he didn't clarify it whether it will be advance, like advance or just what is the package, I don't know. He said that we will decide later on, but he said maybe advance also. वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जो किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोला, उन्होंने भी ट्वीट किया। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया और ये बताया कि क्या आखिरकार उन्होंने ऐलान किया है। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया, और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। तौसीफ अहमद खान, आपने सुन लिया, ममता बनर्जी को भी सुन लिया और नरेंद्र मोदी को भी आपने सुन लिया। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो ममता बनर्जी उन्हीं के बगल में बैठी थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठी थी। क्या वो समझ नहीं पाई उस वक्त? देखिए, दोनों नेताओं का
एक ने अंग्रेजी में कहा, एक ने हिंदी में कहा है। और ममता बनर्जी ने क्लियरली कहा, उस आप अगर फिर से रिपीट करेंगे उसको, कि ही सेड दैट इमरजेंसी में 1000 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है। और उन्होंने बोला कि एडवांस है या क्या मुझे नहीं मालूम, तो उन्होंने बताया कि दैट ही विल टेल लेटर ऑन। ये उन्होंने, ममता बनर्जी ने खुद कहा है। मैंने अभी सुना, आपने जो प्ले किया, कि प्रधानमंत्री का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा दैट ही विल से लेटर ऑन। ठीक है, तो नेहा कुछ कहना चाह रही है और मुस्कुरा रही है, शायद वो समझ गई कि क्या हो रहा है। नेहा। धन्यवाद अर्पिता। पहले तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो बिल्कुल क्लियर था कि ये जो 1000 करोड़ वेस्ट बंगाल के लिए और 500 करोड़ उड़ीसा के लिए एक इंटरिम असिस्टेंस है, एक एडवांस के तौर पर इसको रिलीज किया जा रहा है। उसके बाद एक सेंट्रल टीम जाएगी स्टेट में जो डैमेज को असेस करेगी और उसके हिसाब से एक व्यापक पैकेज रिलीज किया जाएगा। तो इसमें कहीं भी कोई, मुझे लगता है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको समझना होगा, ममता बनर्जी और उनकी राजनीति को समझना होगा, उसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। पिछली बार जब साइक्लोन फौनी आया था, अर्पिता मैं याद दिलाऊं, आज से एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार बंगाल ऐसी आपदाओं को झेल रहा है। लेकिन जब साइक्लोन फौनी आया था तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को बंगाल आने से ही मना कर दिया था। आपको याद होगा, वो उड़ीसा गए थे एरियल सर्वे करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था मेरे पास समय नहीं है, इसके लिए मैं इलेक्शन में व्यस्त हूं। तो मैं ममता जी की राजनीतिक मजबूरियां समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है बंगाल के लोगों को और देश के लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है कि जो 1000 करोड़ है ये एक इंटरिम असिस्टेंस है और इसके बाद एक व्यापक पैकेज की भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है नेहा, मैं आऊंगी आपके पास। आशिका हमारे साथ हैं, ग्राउंड से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आशिका, जिस तरीके से हमने पहले तस्वीर देखी कि ममता बनर्जी प्रोटोकॉल तोड़ के प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंचती हैं, वहां जैसा वो नेहा बता रही कि पहले इजाजत नहीं दी थी, लेकिन आज हमने देखा कल जो तस्वीरों में कि प्लेन पर उनके साथ बैठी हुई ममता बनर्जी नजर आई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आई। एक तरफ ये लगा कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में राज्य और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर उन लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन उसके बाद ही यू टर्न यहां पर हुआ। ममता बनर्जी ने सीधे कह दिया कि ये क्या है, ये एडवांस है या पैकेज है, समझ नहीं आ रहा है उनको, यानी राजनीति शुरू हो गई इस पे। पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, चाहे कुछ भी हो, राजनीति उसमें सबसे पहले मुखर रूप से निकल करके सामने आती है। याद दिला दूं, ये एक तस्वीर जो आपने कल बताया, एक तस्वीर वो जब फानी तूफान आया था तब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का फोन भी नहीं उठाया था। हालांकि इस बारी बहुत ही बड़ी आपदा थी और नेशनल डिजास्टर जिस तरह से घोषित करने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं इस पर भी ममता बनर्जी ने कहा है कि बहुत ज्यादा तबाही मची है। यहाँ पर तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये कोलकाता शहर की तस्वीर है। बिजली भी अभी तक सब जगह रिस्टोर नहीं की जा सकी है। कोलकाता शहर की मैं बात कर रही हूँ, सभी रास्ते भी अभी तक साफ नहीं किए जा सके हैं और उधर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि ममता बनर्जी की बात करें, बहुत ही जोर शोर से उन्होंने पूरी तरह से सामना किया। रात को वो खुद कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी, लेकिन इसके बाद इस परिस्थिति में जहां कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर राजनीति बिल्कुल भी ठीक है। उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इरादे सही नहीं दिख रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में जब एक ओर पश्चिम बंगाल कोरोना और अम्फन से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो गलत जानकारी दे रही हैं। ये शर्मिंदगी की बात है कि एक सीएम लोगों के हित की जगह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ऊपर रख रही है। ऐसे में क्या उनसे राज्य के भले की उम्मीद की जाए? तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहे अमित मालवीय कि क्या आप जनता के बारे में सोच रहे हैं, उनके भले की उम्मीद करनी चाहिए ममता बनर्जी से? देखिए, अमित मालवीय जी का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनके खिलाफ तो कुछ बहुत सारे रिपोर्टेड है ऐसे मैटर्स जो वो फेक न्यूज फैलाते हैं, और वो एक आईटी सेल वाले हैं, वो कोई मास लीडर नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट 1000 करोड़ को लेकर के ना तो मुझे प्रधानमंत्री ने कहीं राजनीति करते हुए दिखे और ना ही मुझे ममता बनर्जी ने कहीं राजनीति करते हुए दिखे। राजनीति कौन कर रहा है? ये जो दो प्रवक्ता अभी आपने बोला, अब देखिए उन्होंने बात को कैसे घुमाया। वो बात करते हैं फानी साइक्लोन की। अभी हम लड़ रहे हैं अम्फन साइक्लोन से। यही बात जो ममता बनर्जी ने कही, ये टीएमसी का कोई नेता बोलता तो शायद ये राजनीति वाली बात उतनी नहीं होती, क्योंकि इस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन ये ममता बनर्जी खुद कह रही है कि वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा बैठी हैं और उसके बाद भी वो ये सवाल क्यों उठा रही हैं कि ये एडवांस पैकेज है या फुल पैकेज है या एडवांस अभी मिला हुआ है? वो ये बात क्यों कह रही हैं? सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पहले तो मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। फानी साइक्लोन जो हुआ का बात आप कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता ने कहा कि फोन नहीं उठाया गया। फोन किया गया था नवंबर में। अब ममता बनर्जी कहीं पे और कैंपेनिंग कर रही थी, वो इलेक्शन का दौर था, इलेक्शन के प्रोटोकॉल होते हैं। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट नहीं दोगे, लोगों को गलत हाफ इंफॉर्मेशन दोगे तो ये सही नहीं होता। इसे कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कल तो मुझे कहीं नहीं दिखा कि वो लोग राजनीति कर रहे थे। वो लोग आए, माहौल जो यहाँ तबाही हुई उसका जायजा लिया और उन्होंने अपना एक पैकेज अनाउंस करके गए। अभी हमारे लिए जरूरत यह है कि हम ग्राउंड पे काम करें। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे कोई प्रवक्ता नहीं होते, हमारे संवाददाता होते हैं। नेहा, वो संवाददाता थी। धन्यवाद अर्पिता। मैं भी ये करेक्ट करना चाह रही थी कि आप किसी रिपोर्टर को भी प्रवक्ता मान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप राजनीति करने पे आमदा है। पर सबसे पहली बात मैं कहूंगी, अभी आपने देखा तौसीफ जी ने एक बात करी कि इलेक्शन के प्रोटोकॉल होते हैं, वो इलेक्शन में व्यस्त थी। कोई भी आपदा क्या किसी इलेक्शन से बड़ी होती है? अगर देश के प्रधानमंत्री, वो भी इलेक्शन की रैलियां लगातार संबोधित कर रहे थे, वो वहां पहुंचे थे, लेकिन ममता जी के पास उनसे बात करने का समय नहीं था। लेकिन ये पुरानी बातें, इसमें नहीं जाते हैं। पॉइंट आज का है, तौसीफ जी यहाँ बैठकर क्रेडिबिलिटी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं बीजेपी नेताओं को। मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। अच्छा होता अगर वो बात करते आज कलकत्ता और बंगाल में क्या स्थिति है। अर्पिता, अभी यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी, सोशल मीडिया वगैरह पर मैं देख रही थी, आज भी इतने समय बाद भी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं हो पाई है, पेड़ सड़कों पर पड़े हुए हैं। इसके लिए कोई असिस्टेंट की जरूरत नहीं है कि राज्य सरकार को तैयार होना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। आज भी कलकत्ता शहर के कई इलाकों में बिजली नहीं है, पेड़ अभी भी सड़कों पे पड़े हुए हैं। तो ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड जवाब। इससे अच्छा कि वो जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन रही है उसको पूरा आप कर नहीं रहे हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये भाई जो पैसे मिले हैं ये क्या है, एडवांस है कि पैकेज है, ये समझाइए। देखिए, 3 डिस्ट्रिक्ट से 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया। प्रेग्नेंट वुमन सुंदरबन में, साउथ 24 परगना में 2 दिन पहले उन्हें इवैक्यूएट किया गया। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं शहर में। हमारे पास उतना पर्सनल नहीं जो न्यूज में आया। अपनी बात तो मैं नहीं कह रहा। 96 पीपल सिर्फ अवेलेबल थे कोलकाता कॉर्पोरेशन से, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है। सारे जो स्टाफ है वो अपने, अब लोग जो वॉलंटियर्स आकर के बहुत सारी जगह पे रास्ता क्लियर किया जा रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये स्टोरीज भी आपको चलाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकरेज हो और वो बोले कि जो एबल बॉडी है, जो अगर किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो सामने आए और एटलीस्ट रास्ता को क्लियर करे। अभी भी बहुत रास्ता, आपके संवाददाता खुद ही रास्ते में घूम रहे, उन्हें खुद ही मालूम है। ठीक है, तो सिर्फ मैं आ रही हूँ आपके पास, नेहा, मैं आपसे भी जवाब लूंगी। और राहत पैकेज पर मचे सियासी बवंडर के बीच, सियासी घमासान के बीच सीपीएम भी कूद पड़ी है और उसने भी केंद्र के राहत पैकेज पर सवाल खड़े कर दिए। जो पैसा दिया उसको, ये पैसा एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में प्रधानमंत्री देखे, लेकिन ये नहीं कि ये पैसा देके हाथ धुले हुई, क्योंकि जो वहाँ पे जिस तरीके की तबाही हुई है, ये पिछले 2 साइक्लोनों में जो हुई है उससे कई गुना ज़्यादा। आज वहाँ पे रिलीफ चाहिए, रिहैबिलिटेशन चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन चाहिए। ये तीनों बात करनी है और इसके लिए जो भी ज़रूरत है वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी। खुदा पहाड़ निकला चूहा। 1000 करोड़ रुपया का एडवांस एश्योरेंस, जबकि हवाई सर्वे किए हैं, मुख्यमंत्री के साथ किए हैं, और हमने दशकों में इतने तबाही नहीं देखे। और जितने मकानात टूटे हैं, घर बेघर हो गए लोग। आप कोरोना के समय कह रहे हैं कि घर पे रहो, और जिनके पास घर नहीं है, तो इस वक्त सरकार को चाहिए था प्रधानमंत्री आवास योजना का स्पेशल कोटा रिलीज करना। नमस्ते ट्रम्प के लिए जितने तैयारी किए थे, कम से कम बंगाल को नमस्कार करने के पहले तो थोड़ा बहुत तैयारी होना चाहिए था। तौसीफ, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कोई राजनीति वाला बयान नहीं दिया, लेकिन आप ये मानेंगे कि उनके सिर्फ एक बयान से कितनी राजनीति और शुरू हो गई इस आपदा की घड़ी में? ये मानेंगे आप? सुना आपने? लेकिन देखिए, ये बहुत दुखित बात है। लोगों को ऐसे वक्त में राजनीति नहीं करना चाहिए। कोई भी इसकी शुरुआत पॉलिटिकल पार्टी के लोग कोई स्टेटमेंट ना किसने की?
बहुत अच्छा होता जब ममता बनर्जी गई थी, बहुत अच्छा काम जो उन्होंने किया, मैं उसको भी बताऊं। वो प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करने गई, उन्होंने बकायदा वो उनके साथ प्लेन में बैठी, उन्होंने स्थिति को जांचा परखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ने मिलकर की। लेकिन उसके बाद ये सारी यूनिटी दिखाने के बाद आप ममता बनर्जी इस बात पर आ गई कि भाई पहले आप ये बता दो एडवांस से कि ये पैकेज है। मतलब सब चीजें अगर आप एक पॉजिटिव दिशा में कर रहे थे तो ये नेगेटिव करने की जरूरत क्या पड़ी? अच्छा नहीं, तो अगर एक चीफ मिनिस्टर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्वेश्चन उसका एक जवाब भी दिया जा सकता है, जो बाद में ये सवाल और कुछ हो सकता था कि अभी हमें और भी ऐसे फंड चाहिए और मनरेगा के बारे में जो और पार्टियां उठा रही, वो सवाल हो सकता था। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री क्लियरली, या तो प्रधानमंत्री ने ना बोला होता, एडवांस या पैकेज का जिक्र ना किया होता, तब ममता बनर्जी अगर ये पूछती तो कोई राजनीति थी नहीं इसमें, ये वाजिब सवाल होता। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये एडवांस पैसा दिया जा रहा है, तब ये बात आकर बाहर मीडिया के सामने वो क्यों पूछ रही हैं? क्यों? देखिए, वो बिल्कुल पूछ सकती हैं, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इस पे क्या राजनीति होना चाहिए? क्या इसको एक इशू बनाना चाहिए? नेहा, मैं आपसे जवाब लूं उससे पहले जरा, नेहा 10 सेकंड। वो ये कह रहे हैं कि इस पे वो राजनीति नहीं कर रही, वो सवाल पूछ रही हैं, और वो सवाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, उनके साथ वो भ्रमण कर रही थी, तो वहां नहीं पूछ सकती थी, मीडिया के सामने आकर कैमरों के सामने वो पूछ रही थी, और राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही हैं वो। अर्पिता जी, यदि ये सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री जी से इन पर्सन पूछा होता या पीएमओ या प्रधानमंत्री को फोन करके पूछा होता तो ये राजनीति नहीं होती, ये अपना क्लैरिफिकेशन होता। लेकिन जब आप मीडिया के सामने से स्टेटमेंट देते हैं तो साफ उसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से अर्पिता, मैं तौसीफ जी को और ममता बनर्जी जी को ये ऑफर भी देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज वेस्ट बंगाल में है, और हम ऑफर करना चाहते हैं कि यदि आपको वॉलंटियर्स की भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता आज बंगाल के साथ खड़ा है। आप हमें बताइए। आशिका भी हमारे साथ है, मैं आ रही हूं आपके पास। आशिका भी हमारे साथ है। ग्राउंड से फिलहाल स्थिति वो दिखा रही हैं। बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं है, रोड पूरी तरीके से बंद है। आशिका, अगर आप स्थिति वहां तस्वीरों के माध्यम से दिखा पाए तो क्या स्थिति है, और राज्य सरकार का क्या प्रबंध उस दिशा में दिख रहा है कि जल्द से जल्द जिंदगी को पटरी पर लाया जाए? अर्पिता, तस्वीरें देखिए, ये वीआईपी रोड इसे कह सकते हैं, हरीश मुखर्जी रोड, जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे खुद रहते हैं। ये रास्ता अब तक नहीं खुला है। और बिजली की बात करें, कोलकाता के जगहों पर अब भी बिजली नहीं है। तौसीफ जी को मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं उनकी तरह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं हर तस्वीर दिखाती हूँ, वो मुझे प्रवक्ता ना कहें। और इसके अलावा राजनीति की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री आए थे उनसे मिलकर निकली थी और सीधे धरना मंच पर गई थी। ये सीए एनआरसी के समय की बात है, और इस बार भी यही तस्वीर देखी गई है कि प्रधानमंत्री से मिलकर आ रही हैं। प्रशासनिक बैठक हुई है, 1 घंटे 10 मिनट ये बैठक चली, और उसके बाद वापस कोलकाता लौटने के बाद उनको ये सवाल याद आया कि ये जो पैसे मिले हैं ये एडवांस है, ये पूरी राशि है। कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है, इस पर सवाल जरूर उठेगा। ठीक है आशिका, मैं आऊंगी आपके पास। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगाल के लिए दिए गए केंद्र के राहत पैकेज पर सवाल उठाने को राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार दिया। ये देश के प्रधानमंत्री की महानता है कि जब बंगाल पर संकट आया, उड़ीसा पर संकट आया, तो पहले उन्होंने बंगाल जाने का निर्णय किया, और मुक्त हस्त से कि बंगाल की जनता, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, हमारी प्रतिकूल खेमों में हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन देश का प्रत्येक व्यक्ति है उसके प्रति नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं, देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि ऐसे सारे लोग जो केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति पे के लिए, या अपने वोट बैंक को बनाए रखने के दृष्टिकोण से जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उन सब के लिए ये एक आत्मावलोकन का अवसर है कि उनको अपने अंतरावलोकन में, अंतर में झांक करके इस बात का अवलोकन करना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे थे वो कितना उचित है। तौसीफ, आपने अगर आशिकों को भी सुन लिया, आपने गजेंद्र सिंह शेखावत को भी सुन लिया, किस तरीके से इस आपदा की घड़ी पर राजनीति से ऊपर उठकर जरा स्थिति को भांपते हुए वहां क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं है, रोड की स्थिति आपने तस्वीरों में, अगर टीवी होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि वहां स्थिति क्या है। कब तक स्थिति ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोग जो है जनजीवन सुचारू रूप से चल पाएगा? स्थिति कब तक बन पाएगी ऐसी?
देखिए, इसके बारे में तो बयान लेना होगा जो शहर के मेयर हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो देखते हैं CSC, वो लोग बता पाएंगे कि उनके एस्टिमेट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा। हमें जो दिखता है वो ये कि कॉरपोरेशन के वर्कर भी हैं और वॉलंटियर्स भी रास्ते में उतरे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, जगह जगह पे रास्ता साफ करने का काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया। अब टीवी की बात करें, मेरे घर में खुद टीवी नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, तो मुझे दिख नहीं रहा कि कौन बोल रहा है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बोल रहे हैं या किसी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। तो ये सारी परेशानियां हैं और अभी ये कोई राजनीति का समय नहीं है। हम सारे लोग मिल करके एक दूसरे के साथ मिल करके काम करें, फील्ड पे उतर के जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेहा, वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, ममता बनर्जी के बयान को आप भूल जाइए, बाकी वॉलंटियर जमीन पर उतरकर जल्द स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी TMC है जो राजनीति नहीं कर रही है, इस वक्त जमीन पर रहकर काम करना चाह रही है। अर्पिता जी, अनफॉर्चुनेटली ममता बनर्जी जी के बयान से ही राजनीति शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर कोई राजनीति शुरू नहीं की। प्रधानमंत्री जबकि वहां गए तो उन्होंने बहुत तारीफ करी ममता बनर्जी की कि एक तरफ जो राज्य और पूरा देश कोरोना का संकट झेल रहा है, उस पर अगर ऐसा तूफान आ जाए, ऐसी आपदा हो जाए, उस स्थिति में भी प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। तो बहुत अच्छा होता कि इस तरीके दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा कोई बयान ना आता, उस पर राजनीति नहीं होती। लेकिन मैं तौसीफ जी की इस बात का स्वागत करती हूँ कि आगे चलकर साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता समर्पित है बंगाल की तरफ और बंगाल के लोगों की तरफ। जहां हमारी जरूरत होगी, हमारी पूरी कार्यकर्ता की हमारी जो फौज है वो इसमें उनके साथ आएगी। ठीक है, नया आ रही हूं मैं। समीक्षा बैठक के दौरान दरअसल PM मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के लिए ममता बनर्जी की तारीफ भी की थी। For a moment ignore the threat posed by COVID. Therefore, these are obviously the साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। तौसीफ अहमद खान, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे ट्विटर पे या और प्लेटफॉर्म पे सारे बीजेपी नेताओं को सुना होगा, देखा होगा, उनके ट्वीट्स देखे होंगे। आपको कहां से लग रहा है कि इस पर राजनीति की शुरुआत हुई है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने सर्वे किया और अपना एक पैकेज अनाउंस किया। मुझे उनके बातों में कहीं राजनीति नहीं दिखी। तो किसकी बात में आपको राजनीति दिखी? मिनिस्टर की बातों ये राजनीति अब जो शुरू हुई है, ये कहां से शुरू हुई है, मुझे जरा बताइए। मालविया ने शुरू कर दिया। किसने शुरू की? ये बीजेपी IT सेल ने शुरू कर दिया। अभी आपने कोट किया ना कि भाई बीजेपी IT सेल के जो चीफ है अमित मालविया जी ने कुछ कहा, उसी को लेकर के ये चर्चा शुरू हुई है। नेहा वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी IT सेल ने ये राजनीति शुरू कराई है। नेहा, अर्पिता, शायद क्योंकि बता रहे हैं टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो उन तक अमित मालविया जी की बात पहले पहुंच गई। लेकिन उससे पहले जो ममता बनर्जी जी ने बयान दिया था, जिसके कारण आज हम यहाँ पर ये चर्चा करने की बजाय कि क्या हमें करना चाहिए बंगाल को रीबिल्ड करने के लिए, इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति कैसे हो रही है। तो वो बयान शायद उन तक बाद में पहुंच पाया। मैं समझ सकती हूँ कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरे संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते राजनीति करने का। मैं यही कहूंगी ममता बनर्जी जी से और उनके पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कि इस तरफ राजनीति नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जब दिल खोल के तारीफ कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की और लीडरशिप की, तो हमको चाहिए कि थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर रखकर हम बंगाल के बारे में सोचें। लेकिन अगर हम इतिहास देखें, क्योंकि ममता बनर्जी के केंद्र से रिश्ते कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान जब बंगाल में फानी तूफान आया था, तब ममता ने केंद्र से मदद लेने से इनकार कर दिया था और PM मोदी पर जमकर हमला बोला था। राज्य चीफ मिनिस्टर हिसेबे
একটা পয়সা আপনি দেননি, একটা পয়সা দেননি। আর আজকে যা হয়েছে ওইটুকু সামলানোর ক্ষমতা আমাদের আছে, আপনার কাছে ভিক্ষা চাইবার প্রয়োজন নেই। আমার 5,000 বাড়ি ভেঙেছে আর 30,000 বাড়ির ক্ষতি হয়েছে, ওটা আমরা রাজ্য সরকার থেকে দিয়ে দেবো। আপনি দেবেন কোথেকে? আপনি যখন এক্সপায়ারি প্রাইম মিনিস্টার, ওষুধ এক্সপায়ারি হয়ে গেছে, আপনি এখন প্রাইম মিনিস্টার ওই নামেই আছেন, কামে নেই। अतुल अंजान हमारे साथ, अतुल अंजान इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अतुल अंजान, ममता बनर्जी को आपने सुना होगा, जिस तरीके से अब आपको कहां लग रहा है कि राजनीति कहां से शुरू हुई है और ये किस दिशा में जा रही है? देखिए, इस देश के अंदर जिस दिन से ये कोरोना का प्रभाव शुरू हुआ 31 जनवरी से, तब से राजनीति हो रही है। हम कितना लड़ रहे हैं वो अच्छी बात है कि सब लोग मिल रहे हैं, राज्य सरकारें लड़ रही हैं, केंद्र सरकार मिल रही है, केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, राज्य सरकार कहाँ कर रही नहीं कर रही है, सब अपनी जगह पर है। लेकिन ऐलान इतने बड़े बड़े हैं, मैं आपसे कहूं कि आप अपने ही टेलीविजन पर तमाम राज्य सरकारों के और केंद्र सरकारों के ऐलान देख लीजिए। तो मैं उस दिन जोड़ रहा था कि एवरेज हर राज्य सरकार ने 270 ऐलान किए हैं और केंद्र सरकार के जो ऐलान है वो 311 हो गए, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर में हो चाहे हेल्थ सेक्टर में हो। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति दूसरी है। पश्चिम बंगाल में एक और पश्चिम बंगाल कोरोना से लड़ रहा था, दूसरी ओर अब ये दूसरे तरह का एक आपदा, प्राकृतिक आपदा है, दोनों ही प्राकृतिक आपदा है। आज इसमें पूरे मन से बात होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा जब मोदी जी और ममता जी एक ही साथ हेलीकॉप्टर में, प्लेन में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके उसका जायजा ले रहे थे। मुझे अच्छा लगा कि उन दोनों ने मिल करके प्रयास किया और कहा कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। केंद्र ने आर्थिक सहायता की भी बात की। लेकिन जिस तरीके की राजनीति ग्राउंड पर हो रही है, प्रधानमंत्री जी ये अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाइए, क्योंकि ये जो दिमाग में बैठ गया है कि हम जीरो थे 70 साल में, 75-70 साल में, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से लेकर के जीरो थी बंगाल में, और हमने उपद्रव करके या हमने अपनी राजनीति करके हम 18 लोकसभा के सदस्य हो गए और अगले साल हम विधानसभा पर कब्जा कर लेंगे। ये सोच के साथ अगर आप रहोगे तो पक्ष और विपक्ष दोनों का कभी समझौता नहीं हो पाएगा। इसलिए इस प्राकृतिक आपदा में ममता बनर्जी जी, आप पूरे जोर शोर के साथ तमाम आपदा के प्रभावित लोगों की हिफाजत करने की राज्य सरकार की पूरी शक्ति लगा दीजिए। और केंद्र सरकार ने जो आपको सहयोग दिया है या जो आर्थिक सहयोग देने का वायदा किया है या 1,000 करोड़ रुपया देने का जो तत्काल पेशकश की है, इसका प्रयोग करें, युद्ध न करें। चलिए अतुल जी,